नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके SKP ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित शिक्षा का चौथा पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाया गया है। दोस्तों, गणित शिक्षा की तरह से संजीवनी बूटी है। दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हो रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बना रहेगा। क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद से होता है? और ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो दोस्तों, भारतीय गणित का जो शुभारंभ है वो ऋग्वेद से होता है। नेक्स्ट है, शून्य तथा दशमिक स्थान का मान किस काल में आविष्कार हुआ था? और ऑप्शन दिया है कि मध्यकाल, वैदिक काल, उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल। तो दोस्तों, इसका जो आविष्कार हुआ था वो वैदिक काल में इसका प्रयोग शुरू हो गया था, लेकिन जो आविष्कार माना जाता है कि आर्यभट्ट ने आविष्कार इसका किए थे शून्य का। अगला प्रश्न है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर रट लीजिएगा। और ऑप्शन दिया है कि बी रसेल, लॉक, गैलीलियो और न्यूटन। तो दोस्तों, यह जो कथन है वो लॉक का कथन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है। और ऑप्शन दिया है कि बी रसेल, लॉक, न्यूटन और गैलीलियो। तो दोस्तों, यह जो कथन है वो गैलीलियो का कथन है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी गणितीय समस्या को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि? और ऑप्शन दिया है कि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। तीसरा है कि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। और चौथा है कि वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके लिए क्या कथन सत्य होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है ये। और इसका जो दोस्तों ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। अगला प्रश्न है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। और ऑप्शन दिया है कि गणनाओं में प्रवीणता की आवश्यकता होती है, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने में और सूत्रबद्ध करने की। तीसरा ऑप्शन है कि सूत्र याद करने की। और चौथा है हल को याद करने की। तो दोस्तों, हल को याद करने की तो कोई आवश्यकता होती नहीं है गणित बेहतर होने के लिए। और सूत्र याद भी दोस्तों उतना नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने में। ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश 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 का अनुपालन कर रहा है। और दोस्तों, ऑप्शन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन दिया है कि निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, व्यवहारिक उपागम और आगमन उपागम। तो दोस्तों, ऐसा जिसे जब भी शिक्षक पढ़ाते समय सूत्र पहले लिख दे, उसके बाद से आगे बढ़े, तो वो निगमन के उपागम को अपना रहा है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जबकि अगर हम उदाहरण को देते हुए सूत्र का निर्माण करें तो दोस्तों वो हो जाता है हमारा आगमन। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, निगमन उपागम। नेक्स्ट है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता है। और ऑप्शन दिया है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है, सामान्य बालकों की विशेषता है, सृजनशील बालकों की विशेषता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता, ये सृजनशील बालकों की विशेषता होती है। नेक्स्ट है कि गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। और ऑप्शन दिया है कि रचनात्मक और संकलित दोनों मूल्यांकन के लिए, राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड हेतु छात्रों के चयन के लिए, केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए और केवल संकलित मूल्यांकन के लिए। तो दोस्तों, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों की जो उपयोग है वो केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए ही किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। और ऑप्शन दिया है
कि डेविड ह्यूलर का स्टेटमेंट है ये, जॉर्ज पाल्या है, रामानुजन है और ब्रह्मगुप्त है। तो दोस्तों यह जो स्टेटमेंट है वो डेविड ह्यूलर का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल गणित शिक्षण के कौशल प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रदर्शन नहीं करता है। और ऑप्शन दिया है कि शिक्षार्थी ज्यामितीय यंत्रों को सरलता और दक्षता के साथ प्रयोग करता है। दूसरा है कि शिक्षार्थी सही से मापन करता है। तीसरा है कि शिक्षार्थी सूत्र का प्रयोग करके नियमित प्रकार के प्रश्न हल करता है। और चौथा है कि शिक्षार्थी लिखित परिकलन सरलता और तीव्रता से करता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि जो शिक्षार्थी है वो सूत्र का प्रयोग करके नियमित प्रकार से प्रश्नों को हल करता है, यानी कि यह जो है ये प्राप्त उद्देश्यों के कौशल की प्राप्ति का प्रदर्शन नहीं करता है। बाकी ये जो तीनों हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है, सही नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि अंत से प्रारंभ की ओर हल करना, रट लेना, परीक्षण एवं त्रुटि विधि और चित्रांकन। तो दोस्तों गणित में समस्या समाधान के जो तरीका है वो अंत से प्रारंभ की ओर हल करना है, परीक्षण और त्रुटि विधि भी हल करना है, चित्रांकन करना भी है, लेकिन रट लेना दोस्तों ये कोई समस्या का हल नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। जिसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि कंठस्थ करना, मापना, साकार कल्पना करना और अनुमान लगाना। तो दोस्तों जो कंठस्थ करना है यानी कि याद करना है, कंठस्थ का मतलब याद करना, ये हमारा गणितीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जबकि ये मापना, साकार कल्पना करना और अनुमान लगाना ये हमारा गणितीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है। और दोस्तों किसका महत्व दिया जाता है। ऑप्शन दिया है कि समस्या समाधान की युक्तियों पर, गणितीय एल्गोरिदम और प्रणाली पर, गणितीय विषय पर, गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। तो दोस्तों गणित के कक्ष में जो सबसे अधिक महत्व दिया जाता है वो गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर महत्व दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणितीय विषय और प्रक्रिया और तर्क पर। अगला प्रश्न है महासिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। और ऑप्शन दिया है कि आर्यभट्ट द्वितीय, आर्यभट्ट प्रथम, भास्कराचार्य, महावीराचार्य। तो दोस्तों ये जो महासिद्धांत नामक ग्रंथ है इसकी रचना आर्यभट्ट द्वितीय ने किए थे। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्यभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न है गणित कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। और ऑप्शन दिया है कि महावीराचार्य, नारायण पंडित, सम्राट जगन्नाथ और नृसिंह बापूदेव शास्त्री। तो दोस्तों जो गणित कौमुदी है इसकी जो रचना किए हैं वो नारायण पंडित की है। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नारायण पंडित। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। और ऑप्शन दिया है कि बीजगणित के आधारभूत कौशलों का विकास करना, ज्यामिति तथा ड्राइंग संबंधित क्षमताओं का विकास करना। तीसरा है कि गणित में रुचि पैदा करना तथा गणित परिषद की गतिविधियों का विकास करना। और चौथा है कि वैज्ञानिक तथा वास्तविक दृष्टिकोण का विकास करना। तो दोस्तों जो एनसीईआरटी के अनुसार माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है वो सभी हो जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि लक्ष्य उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा लक्ष्य उद्देश्य है, लक्ष्य उद्देश्य का मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। दोस्तों लक्ष्य उद्देश्य जो हमारा 2 प्रकार के होते हैं, एक लक्ष्य उद्देश्य होता है, एक प्राप्त उद्देश्य होता है। तो जो लक्ष्य उद्देश्य होता है उसको प्राप्ति के लिए पूरा विद्यालय, समाज, राष्ट्र जिम्मेदार होता है। लेकिन जो प्राप्त उद्देश्य है उसके लिए केवल शिक्षक जिम्मेदार होता है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति जो है कक्षा में कर लेता है। तो जो हमारा लक्ष्य उद्देश्य है इसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षक विधि शिक्षक की शिक्षक होती है, यह कथन किसका है। दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैवी स्टेटमेंट है। और ऑप्शन दिया है कि वेस्ले, टेलीरंड, ब्रांडी और बीएस ब्लूम। तो दोस्तों यह जो स्टेटमेंट है वो टेलीरंड का स्टेटमेंट है। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विधि शिक्षक की शिक्षक होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस विधि में परिश्रम और समय दोनों अधिक लगता है। और ऑप्शन दिया है कि विश्लेषण विधि,
संश्लेषण विधि, निगमन विधि और व्याख्यान विधि। तो दोस्तों व्याख्यान विधि में तो ना समय लगता है और ना ही बहुत परिश्रम लगता है। निगमन विधि में दोस्तों जो हमारा निगमन विधि है, तो निगमन विधि में भी थोड़ी सी समय लगती है, लेकिन जो सबसे अधिक परिश्रम और समय लगता है वो लगता है हमारा विश्लेषण विधि में। और दोस्तों संश्लेषण विधि में दोस्तों रटे रहते हुए इसमें भी बहुत समय नहीं लगता है, जल्दी से हो जाता है, लेकिन विश्लेषण विधि में दोस्तों हमारा बहुत अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निगमन विधि के दोष हैं, और ऑप्शन दिया है कि इस विधि द्वारा नवीन समस्याओं का समाधान किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है कि निगमन विधि द्वारा नवीन समस्याओं का समाधान किया जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि यह स्मृति केंद्रित विधि है। दोस्तों जो हमारा निगमन विधि है, वो निगमन विधि का जो हमारा दोष है यही है कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे विपरीत है क्योंकि यह स्मृति केंद्रित होती है। और जो तीसरा है कि इसके द्वारा नियमों, सूत्रों, सिद्धांतवाद, सत्यता की जांच आसानी से की जा सकती है। दोस्तों सही है ये। और इस विधि के प्रयोग से बालक अभ्यास कार्य आसानी से कर लेता है। दोस्तों ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? और ऑप्शन दिया है कि आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में और प्रयोगशाला विधि में। तो दोस्तों स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो प्रयोग किया जाता है वो आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि है? और ऑप्शन दिया है कि निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि और परियोजना विधि। तो दोस्तों ये जो हमारा निगमन विधि है, ये निगमन विधि अध्यापक केंद्रित यानी कि शिक्षक केंद्रित होती है, जबकि जो आगमन विधि है, प्रयोगशाला विधि है और परियोजना विधि है, ये हमारा छात्र केंद्रित विधि है। नेक्स्ट है कि परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों सबको पता है कि इसके जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंग है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि बलार्ड, स्टीवेंसन, किलपैट्रिक और रॉबिन्सन। तो दोस्तों यह जो कथन है वो बलार्ड का कथन है। अगला प्रश्न है, योजना अवयव के कितने सोपान होते हैं? और ऑप्शन दिया है कि 2, 4, 6 और 8। तो दोस्तों जो हमारा योजना सोपान है, योजना सोपान के कुल 6 सोपान होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 6 सोपान होते हैं। नेक्स्ट है कि योजना अवयव के प्रथम चरण कौन सा है? और ऑप्शन दिया है कि समस्या का चुनाव तथा स्पष्टीकरण, समस्या समाधान योजना, समस्या का चयन और योजना का मूल्यांकन। तो दोस्तों जो योजना अवयव है इसका सबसे जो पहला चरण है वो हो जाता है समस्या का चयन। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।